जब गवाही देने के लिए कटघरे में खड़े हुए भगवान। एक भावपूर्ण कथा। भगवान हमारे हैं और हमें भगवान पर भरोसा है। वृंदावन में एक महात्मा घूमते थे, जिन्हें देखकर लोग कहते थे कि जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। लगभग 30 से 35 साल पुरानी घटना है। एक संत से किसी ने पूछा कि इन्हें जज साहब क्यों कहते हैं, तो संत ने कहा कि अब साधु हो गए हैं, पहले जज थे, पुराना नाम अभी भी चल रहा है। उसने पूछा, साधु क्यों हुए? संत ने कहा, दक्षिण भारत में एक छोटी सी जगह थी, वहाँ लोक अदालत की तरह जज थे। वहाँ एक गांव में बड़ा सीधा सरल आदमी रहता था, नाम था भोला। भोला नाम तो लोगों ने रख दिया था, लेकिन वो था भी बिल्कुल भोला। वो राम जी के अलावा किसी को जानता ही नहीं था। गांव में रघुनाथ जी का मंदिर था। भोला केवट जाति का था। सामान्य परिस्थिति थी। गांव का कोई भी व्यक्ति उससे पूछता, भोले वो बात कैसी है, तो भोला बोलता था कि रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। भोला के 2 बेटे और एक बेटी थी। बेटी विवाह के योग्य हुई तो बेटों ने कहा कि पिताजी, यहाँ के जो धनी सेठ हैं उनसे रुपया ले लिया जाए, विवाह के बाद हम लोग कमा कर रुपया चुका देंगे। केवट गया। सेठ जी ने ब्याज की सामान्य दर तय की, लिखा पढ़ी हुई रुपया ले आए। बेटी का विवाह हुआ, बेटी विदा हुई ससुराल को। केवट ने घर छोड़ दिया और गांव में ही रघुनाथ के मंदिर में रहने लगा। इधर केवट के बेटों ने काम करना शुरू किया और रुपया कमाया, पिता को दिया। भोला रुपया लेकर सेठ जी को वापस करने पहुंच गया। सेठ जी ने रुपया ले लिया, रसीद बना दी कि पाई पाई से पैसा मिला। केवट को रसीद दे दी और कहा कि केवट पढ़ो क्या लिखा है। केवट बोला, सेठ जी, रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता क्या लिखा है। इस पर सेठ जी के मन में पाप आया कि इससे दोबारा पैसा लिया जा सकता है। सेठ जी ने कहा कि ये कागज़ हमें दे दो और तुम जाकर पानी ले आओ। केवट पानी लेने गया तो सेठ जी ने वो रसीद अपने पास रख ली। फाड़ते तो शक होता। एक कागज़ पर कुछ ऐसे ही लिख कर केवट को दिया। केवट कागज़ लेकर मंदिर आ गया। उसने रसीद रघुनाथ जी के चरणों में चढ़ाकर अपने कमरे में रख दी। इधर सेठ जी ने मुकदमा कर दिया कि भोला ने रुपया लिया, वापस नहीं दे रहा है। मांगने पर कहता है कि मैंने रुपया चुका दिया। अदालत में केवट को जाना पड़ा। वही जज जो महात्मा हो गए थे, उन्होंने सुनवाई शुरू की। केवट से पूछा, तुमने सेठ से रुपया लिया था? केवट ने कहा, हाँ, चुका दिया हूँ। इसका प्रमाण? केवट ने वही कागज़ जज साहब के आगे बढ़ा दिया जो सेठ जी ने दिया था। जज बोले, ये कोई सबूत नहीं है, ये तो कोरा कागज़ है, इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। केवट रोने लगा। दयालु हृदय जज साहब ने कहा कि रो मत, तुमने जब सेठ जी को रुपया दिया था तो तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई तीसरा था। केवट की जो आदत थी, स्वभाव था, उसी भाव से बोला, सत्य कहता हूँ जज साहब, मैंने जब सेठ जी को रुपया दिया था तो मेरे और सेठ के बीच में रघुनाथ जी के अलावा और कोई तीसरा नहीं था। केवट की बात सुनकर जज साहब बोले, ठीक है, तुम जाओ, अगली तारीख पर आना। जज साहब ने सोचा कि रघुनाथ कोई केवट के गांव का रहने वाला आदमी होगा। उन्होंने अपने खर्चे से रघुनाथ के नाम पर समन जारी कर दिया। चपरासी पूरे गांव में समन लिए घूमे। उस गांव में रघुनाथ नाम का कोई आदमी ही नहीं था। चपरासी परेशान हो गया। इसी दौरान एक व्यक्ति ने कहा कि गांव में रघुनाथ नाम का कोई नहीं है, लेकिन रघुनाथ जी का एक मंदिर जरूर है। चपरासी बोला,
वही बताओ। मंदिर पर चपरासी पहुंचा तो पुजारी बाहर बैठे थे। चपरासी ने पूछा, रघुनाथ जी का मंदिर यही है? पुजारी ने कहा, हाँ। चपरासी ने समन आगे बढ़ा दिया। लो, ये पुजारी जी समझ गए। मन ही मन सोचने लगा कि जब भगवान ने मंगा ही लिया है तो हम क्यों मना करें। हस्ताक्षर पुजारी ने कर दिए। चपरासी समझा यही रघुनाथ जी होंगे। पुजारी जी ने समन रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया और आंखों में आंसू भरकर बोले, प्रभु, आपको पोशाक कई बार आई होगी, भोग लगाने के लिए तरह तरह के पदार्थ आए होंगे, आभूषण कई बार भक्त लेकर आए होंगे, लेकिन समन पहली बार आया होगा। पर भक्त जो न करे सो थोड़ा है। प्रभु, उस दिन का आपके अलावा और कोई नहीं है। वो आपके अलावा किसी को जानता ही नहीं है। उसकी लाज आपके हाथ में है। पुजारी ने केवट से कहा, तुमने क्यों लिखा दिया रघुनाथ जी का नाम? केवट बोला, कोई झूठा नहीं लिखा दिया है। हमारे रघुनाथ जी सदा हमारे साथ थे। केवट तो यही कहीं नहीं गया। केवट किसी को जानता ही नहीं राम जी के अलावा। तारीख के एक दिन पहले ही पुजारी ने केवट से कहा, तुम समय से पहले पहुंच जाना। रघुनाथ जी की तो रघुनाथ जी ही जाने। केवट रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके चला गया। दूसरे दिन पुजारी जी सुबह जल्दी जागे, भगवान की आरती पूजा की और नया पहनाया, भोग लगाया। उनको लग रहा था कि आज भगवान पहली बार बाहर जा रहे हैं। और पुजारी कहने लगे, प्रभु, आपको जो पोशाक अच्छी लगे वही पहनकर जाना, लेकिन जाना जरूर, उसका कोई नहीं आपके अलावा। उधर केवट पहुंचा, सेठ जी भी पहुंच गए। जज साहब ने पूछा, केवट, तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी कहाँ हैं? केवट ने कहा, साहब यहीं कहीं होंगे, वह तो आसपास ही रहते हैं। जज साहब फिर केवट की बात समझ नहीं पाए। चपरासी को आदेश दिया, आवाज़ लगाओ। चपरासी ने आवाज़ लगाना शुरू किया, रघुनाथ हाजिर हों, रघुनाथ हाजिर हों, रघुनाथ हाजिर हों। 3 बार चपरासी ने ऐसे जो आवाज़ लगाई तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी हाथ में लकड़ी पकड़े, कमर झुकी हुई, हाथ से इशारा किया, रघुनाथ हाजिर है। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, माथे पर रोली चारू चंदन चढ़ाए हैं। साहब के सामने मृत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन आए हैं। भगवान गवाह बनकर आ गए। जज साहब ने देखा। सेठ जी देखकर चौंक गए, ये कौन आ गया? जज साहब ने पूछा, आप थे वहाँ? रघुनाथ जी ने कहा, हाँ। केवट ने रुपया दिया है? जज ने पूछा, इसका प्रमाण? रघुनाथ जी बोले, हाँ, इन्होंने रसीद भी लिख ली थी। सेठ जी को यहीं रखा जाए। इनके मकान की सामने वाली बैठक के सामने वाली दीवार पर 3 अलमारियां हैं। उसकी बीच वाली अलमारी में बही रखी है 34 नंबर की। उसी में रसीद अभी तक सुरक्षित रखी है। सेठ जी का गला सूख रहा था। अंतर्यामी भगवान से क्या छुप सकता है। सिपाही भेजे गए, बही और रसीद मिल गई। सेठ जी को दंडित होना पड़ा और उन्हें कैद करने और केवट को बाइज्जत बरी करने का आदेश हुआ। रघुनाथ जी गायब हो गए, क्योंकि काम तो हो ही गया था। अब जज साहब ने सोचा, इतने दिन हो गए फैसला सुनाते, पर ऐसा गवाह आज तक नहीं पहुंचा। केवट से अकेले में पूछा, ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? केवट बोला, जहाँ हम रहते हैं। जज बोले, तुम कहाँ रहते हो? केवट बोला, जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं।
जज साहब बोले, हम समझे नहीं, तुम लोग एक ही जगह एक ही गांव के रहने वाले हो? केवट बोला, हाँ हुजूर, आपको कैसे समझाएं, आप तो पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखों को समझाना बहुत कठिन है, भक्ति और भगवान की बात। जज साहब बोले, ये रघुनाथ हैं कौन? केवट बोला, हुजूर, ये वो हैं जिनका मंदिर है। जज साहब बोले, इन्होंने मंदिर बनवाया है? देखने से तो नहीं लग रहे थे कि कोई इतने बड़े संपन्न आदमी होंगे जिन्होंने मंदिर बनवाया होगा, पुजारी भी नहीं लग रहे थे। केवट बोला, हुजूर, ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हुए हैं। अब तो जज साहब ने चपरासी को बुलाया। चपरासी कांपने लगा, कहने लगा, हुजूर, ये वो आदमी नहीं था जिसने हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद जज साहब ने गांव में पता लगाया तो भाव विह्वल हो गए, अपने बंगले पर आए और रोने लगे। लोगों ने रोने का कारण पूछा तो जज साहब रोते हुए बोले, मैंने आज भगवान के दर्शन किए हैं। लोग बोले, अरे, तो इसमें रोने की क्या बात है, खुश होना चाहिए कि दर्शन हो गए। चले गए तो वे तो जाते ही। लोग बोले, रो क्यों रहे हो? तो जज साहब ने बड़ी भाव भरी बात कही, बोले, आज बड़ी गलती हो गई। कुर्सी पर बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पर जज बना बैठा रहा, जिनकी अदालत में सबको उपस्थित होना पड़ता है, वे भगवान खड़े खड़े गवाही देते रहे। ऐसा वैराग्य हुआ, उसी दिन पद से इस्तीफा दे दिया, वृंदावन आ गए, साधु जीवन बिताया। अक्सर खड़े रहते, कहते, भगवान खड़े रहे और मैं बैठा रहा, अब तो खड़े रहना ही अच्छा है। मंदिर में जाते तो अंदर नहीं, बाहर से ही दरवाजे की धूल सिर पर चढ़ा लेते। कोई कहता, अंदर क्यों नहीं जाते? तो कहते, मैं उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, जिनसे न्याय नहीं कर सका उनकी गवाही लेने बैठा रहा, ये मेरा अपराध है। वे अक्सर कहते, भगवान खड़े रहे मैं बैठा रहा, अब मैं जीवन भर खड़ा रहूँगा। निष्कर्ष, भोला की सरल भक्ति ने भगवान को न्यायालय तक खींच लाया। जब जज साहब जैसे ज्ञानी व्यक्ति को वैराग्य मिला। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान स्वयं न्याय करने आ जाते हैं, और जिसके मन में सच्चाई और श्रद्धा हो उसे किसी और गवाह की आवश्यकता नहीं होती है। यदि इस कहानी ने आपके हृदय को छू लिया हो, यदि आपने इसमें भक्ति की झलक देखी हो, तो इस ज्ञान और श्रद्धा को सिर्फ अपने तक न रखें, इसे अपने परिजनों, मित्रों और भक्तों तक पहुंचाएं। आपका एक शेयर किसी के जीवन में भक्ति की लौ जगा सकता है। ऐसी और प्रेरणादायक अध्यात्म से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली कथा सीधे आप तक पहुँचे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।